मैं डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम के रूप में खेल सिद्धांत गेम थियरी पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यह एक दृष्टिकोण है। बहुत से राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा इसे अपनाए जाने का मुख्य कारण गणित तथा अर्थशास्त्र का प्रभाव है। जर्मन गणितज्ञ लिपनिट्ज ने 1710 ईस्वी में इसके महत्व को अनुभव किया, परंतु इसके व्यापक प्रयोग करने का श्रेय जॉन वॉन न्यूमैन को है। न्यूमैन ने 1928 में एक प्रमेय के द्वारा इसके महत्व को सिद्ध किया। इसका विकास 1944 में न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न तथा उसके पश्चात थॉमस सेलिक ने किया। खेल सिद्धांत के मुख्य समर्थक मार्टिन सुबिक, मॉर्टन कपलान, थॉमस सेलिंग, एच राफा तथा कार्ल ड्यूस हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के परस्पर विरोधी राज्यों को खिलाड़ियों के दो दलों के रूप में माना जाता है। साथ ही उनकी प्रत्येक चाल का भी अनुमान लगाया जाता है। खेल के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक पक्ष की चालों का पूर्वानुमान लगाकर तथा उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके दूसरे पक्ष उसे पराजित करना चाहता है। चार्ल्स वर्थ के शब्दों में राजनीतिक प्रक्रिया शतरंज की तरह एक टकराव है या दो व्यापारियों या दलालों के बीच प्रतियोगिता या फिर प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों की चालबाजियां या फिर विरोधरत राजनीतिज्ञों की भिड़ंत है। मार्टिन सुबिक ने इस सिद्धांत का वर्णन गणितीय विधि के रूप में किया है, जो विरोध तथा सहयोग की संभावनाओं वाली परिस्थितियों में निर्णय निर्माण के कुछ तत्वों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जा सकती है। खेल सिद्धांत की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, संघर्ष, कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले यह मान लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो विरोधी नीतियां या गुट विद्यमान हैं, जिनकी परस्पर विरोधी नीतियों के कारण उनमें संघर्ष निश्चित है। यह संघर्ष ही खेल है और दोनों राष्ट्र हैं, दो दल। दूसरा, खेल के नियम, रूल्स ऑफ गेम। जिस प्रकार खिलाड़ियों के दोनों दल अपने शक्ति का विचार करके अपनी अपनी टीम के लिए खेल संबंधी कुछ नियम निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार दोनों विरोधी राष्ट्र भी अपनी स्थिति तथा सामर्थ्य आदि की दृष्टि से अपने लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं। इन्हें ही खेल के नियम कहा जाता है। तीसरा, सूचना, इंफॉर्मेशन। तीसरी अवस्था सूचना संग्रह करने की है। अपने गुप्तचरों एवं अन्य साधनों द्वारा शत्रु राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य स्थितियों का पूरा पता लगाने का प्रयास किया जाता है। आंतरिक स्थिति के अंतर्गत राष्ट्र की आर्थिक, तकनीकी, सैनिक आदि क्षमता का तथा बाह्य स्थिति के अंतर्गत राष्ट्र के मित्र या शत्रु राष्ट्रों के रुख और सामर्थ्य का पता लगाया जाता है। चौथी अवस्था है रणनीति, स्ट्रेटजी। इसमें शत्रु राष्ट्र द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का अनुमान करके उसके आधार पर अपनी भावी कार्यवाही की योजना बनाना। 5वीं अवस्था है क्षतिपूर्ति, पे ऑफ। यह 5वीं और अंतिम अवस्था है। क्षतिपूर्ति या मूल्यांकन का अर्थ है युद्ध के फलस्वरूप कुल कितना लाभ या हानि हो सकती है।
इसका अनुमान लगाना। अब हम खेल के प्रकार का चर्चा करेंगे। खेल सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं। पहला है शून्य जोर खेल, जीरो सम गेम। इसमें संघर्ष का स्वरूप निर्णायक होता है, अर्थात दोनों पक्ष जीवन मरण के संघर्ष में लिप्त हो जाते हैं। परिणामतः एक ही पक्ष की पूर्ण विजय होती है और दूसरा पक्ष पूर्ण विनाश को प्राप्त होता है। दूसरा सतत जोर खेल, कांस्टेंट सम गेम। इसमें प्रतिद्वंदी राष्ट्र दूसरे की हानि पहुंचाकर स्वयं लाभ नहीं उठाते, बल्कि पारस्परिक सहयोग की भावना से प्रेरित होकर समान लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरा है अशून्य जोर खेल, नन जीरो सम गेम। इसकी स्थिति उपर्युक्त दोनों प्रकारों के बीच की है, जिसमें प्रतिद्वंदियों के बीच अवरोध अथवा सहयोग दोनों संभव है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो इस प्रकार है। पहला, खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित होने वाली सभी घटनाओं के स्वरूप को समझने के उपयुक्त नहीं है। दूसरा, इस सिद्धांत के समर्थक प्रायः गणित शास्त्री ही हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए गणित मॉडल बनाने का प्रयास किया है, जो अनुपयुक्त है। तीसरा, यह सिद्धांत केवल युद्ध की व्यवस्था को ही समझने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, थॉमस सेलिंग के अनुसार इस सिद्धांत में सीमित युद्ध और आणविक ध्वंस पट्टी एटॉमिक ब्लैकमेलिंग को समझने के लिए कोई विचार नहीं किया गया है। इसकी पांचवी आलोचना है, खेल सिद्धांत एक अमूर्त धारणा है और कुछ परिस्थितियों में ही इस धारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है। मर्टन कापलान के शब्दों में यह सिद्धांत सीमित परिस्थितियों में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं के बारे में लागू किया जा सकता है। कार्ल ड्यूस ने कहा है कि खेल सिद्धांत की सामान्य धारणा है कि अधिकांश खेलों का अंत हो जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसा खेल है जो कभी समाप्त नहीं होता